हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोन मिचुआंग फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल? बंगाली खाड़ी में बने चक्रवात का नाम मिचुआंग किस देश ने रखा है? ऑप्शन है इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Whose statue was unveiled by Prime Minister नरेंद्र मोदी at राजकोट फोर्ट in महाराष्ट्र? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राजकोट किले में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू का अनावरण किया है राजकोट फोर्ट, जो कि सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेवी डे 2023 सेलिब्रेशंस को भी अटेंड किया है सिंधुदुर्ग में ही। आपको बता दें, यहाँ पर इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं एंड स्पेशल फोर्सेस हैं, इन्होंने ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशंस का जो है आयोजन किया। नेवी डे आपको जानना चाहिए हर साल 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि 4 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि 4 दिसंबर के टाइम 1971 वॉर के टाइम ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके तहत कराची हार्बर पर एक नवल अटैक किया गया। सिंधुदुर्ग फोर्ट की अगर हम बात करें, इसे छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा कमीशन किया गया था और इसका कंस्ट्रक्शन 1664 से 1667 के बीच हुआ। Which edition of the Global Technology Summit GTS was held in New Delhi? वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 8th। आपको जाना चाहिए, हाल ही में नई दिल्ली में 4 से 6 दिसंबर के बीच ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS का 8वां एडिशन आयोजित किया गया और इस ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की थीम रही जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको जानना चाहिए, एक फ्लैगशिप इवेंट है जियो टेक्नोलॉजी पर। इसे को होस्ट किया गया पॉलिसी प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कार्नेजी इंडिया के द्वारा। विच बेंगलुरु बेस्ड ऑथर वॉज कन्फर्ड विद नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट? बेंगलुरु स्थित किस लेखक को फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, आर्शिया सत्तार। आपको जाना चाहिए, ऑथर ट्रांसलेटर आर्शिया सत्तार, इन्हें ऑनर ऑफ द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स दिया गया है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा। और थियरी मैथो, जो कि फ्रेंच एम्बेसडर हैं इंडिया में, इन्होंने ये अवार्ड सत्तार जी को दिया है।
विच एजेंसी ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेस टू लीगल एड? किस एजेंसी ने कानूनी सहायता तक पहुंच पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, नालसा। आपको जानना चाहिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इंडिया यानी कि नालसा, इसने इंटरनेशनल लीगल फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के साथ मिलकर फर्स्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेस टू लीगल एड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस इन द ग्लोबल साउथ, इसको ऑर्गेनाइज किया है न्यू दिल्ली में। और इसका गोल रहा जो भी चैलेंजेस हैं लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड कराने में जो ग्लोबल साउथ एरिया है, तो उससे संबंधित ये कॉन्फ्रेंस रही है। इस कॉन्फ्रेंस में 51 देशों से 191 पार्टिसिपेंट्स ने जो है पार्टिसिपेशन किया है। एंड्री राजोलिना हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? एंड्री राजोलिना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, मेडागास्कर। देखिए मेडागास्कर के इनक्यूम्बेंट यानी कि प्रेसिडेंट अभी भी यही हैं, एंड्री राजोलिना, और फिर से जीत गए हैं थर्ड टर्म के लिए, री-इलेक्ट हुए हैं। आपको बता दें ये एंटरप्रेन्योर रहे हैं और फॉर्मर डीजे भी रहे हैं, और इनकी पार्टी का नाम है यंग मेलागेसिस डिटरमाइंड पार्टी। मेडागास्कर की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल है अंतनानारिवो और यहाँ की करेंसी है मेलागेसी एरियरी। वेयर वॉज द 46th मीटिंग ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हेल्ड? कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की 46वीं बैठक का आयोजित की गई। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, रोम। आपको जानना चाहिए हाल ही में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, भारत इसका मेंबर बन गया है और एशियन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है। और ये फैसला लिया गया है 46th मीटिंग जो इस कमीशन की हुई है फाओ हेडक्वार्टर्स रोम में। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था कि कहाँ पर हुई है, रोम में मीटिंग हुई है। तो इस मीटिंग के दौरान ही भारत जो है एशियन रीजन की ओर से मेंबर बन गया है इस कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का। इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक चेयरमैन होता है, 3 वाइस चेयरमैन होते हैं, 6 रीजनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं एंड 7 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अलग अलग रीजन के, जैसे कि भारत चुना गया है अब। और आपको बता दें जो भी फाओ है या WHO फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये कमीशन बनाई गई है। 6 UN ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ये कार्य करती है और हर साल होती है ये इसकी मीटिंग जेनेवा में एक बार रोम में। आपको जानना चाहिए इंडियन डेलीगेशन को यहाँ पर लीड किया गया जी कमला वर्धन राव, जो कि CEO है FSSAI के। What is the term duration for India's re-election to the International Maritime Organization IMO Council? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में भारत किस कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 2024 to 25। आपको जानना चाहिए भारत इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO काउंसिल में फिर से इलेक्ट हुआ है और इस काउंसिल का टर्म रहेगा 2024 से 25 तक का। भारत का जो ये री इलेक्शन है ये कैटेगरी ऑफ 10 स्टेट्स में हुआ है, यानी कि 10 देश हैं इस कैटेगरी में। ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन एंड UAE। ये काउंसिल एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का असेंबली है जो इसका वर्क है उसको सुपरवाइज करती है। आपको जानना चाहिए भारत ने भी जो है मैरीटाइम से संबंधित एक इनिशिएटिव भी लिया हुआ है, अमृतकाल विजन 2047, ताकि इंडिया का जो ग्लोबल मैरीटाइम प्रेजेंस है वो स्ट्रेंथन हो सके, मजबूत हो सके। और इसके तहत 43 इनिशिएटिव्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में ना, कि कितने इनिशिएटिव आइडेंटिफाई किए गए हैं अमृतकाल विजन 2047 एक्शन प्लान के तहत, तो आंसर होगा 43। IMO का हेडक्वार्टर्स लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। Which shipyard will the first survey vessel large ship संधायक यार्ड 3025? पहला सर्वेक्षण पोर्ट जहाज संधायक यार्ड 3025 किस शिपयार्ड द्वारा बनाया गया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता। आपको जानना चाहिए संधायक को हाल ही में इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC कोलकाता द्वारा बनाया गया है।
देखिए टोटल 4 सर्वे वेसल बनने हैं, सर्वे वेसल शिप्स बनने हैं, इन्हें GRSC बनाएगा। इनमें से पहला है संधायक, जिसे अभी लॉन्च किया गया और इन्हीं के लिए, इन सर्वे वेसल्स के लिए, इन 4 सर्वे वेसल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था 30 अक्टूबर 2018 को। द प्राइमरी रोल ऑफ द शिप वुड बी फुल स्केल कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ पोर्ट हार्बर अप्रोचेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नेविगेशनल चैनल्स रूट्स। तो सर्वे वेसल है। Where was the Deep Tech Startup Accelerator Program समृद्धि कॉन्क्लेव इनोग्रेटेड? समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है IIT रोपड़। आपको जानना चाहिए कि पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित, इन्होंने डीप टेक स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च किया है। इसका नाम है समृद्धि, यानी कि स्ट्रेटेजिक एक्सेलरेशन फॉर मार्केट रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, अ होलिस्टिक इनिशिएटिव फॉर ICPS स्टार्टअप्स। तो एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन से संबंधित ये प्रोग्राम रहा है। इसे होस्ट किया गया IIT रोपड़ स्थित iHub अवध के द्वारा। द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPS। Where was the world's first portable disaster hospital inaugurated? विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है गुरुग्राम। देखिए भारत ने जो है वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल बनाया है, आरोग्य मैत्री क्यूब, और ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है गुरुग्राम में। 72 क्यूब्स है इसमें, ठीक है। क्या नाम है इसका? आरोग्य मैत्री क्यूब, और इसे बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट भीष्म, यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। Who has been appointed as the Director General of the Indian Council of Forestry Research Education? भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा कंचन देवी। देखिए कंचन देवी को देहरादून स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है, और इस पोजीशन पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं। ICFRE की अगर हम बात करें, इंडिया का लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, और भी जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं जैसे फार्मर्स, इंडस्ट्रीज, एकेडमिशियंस, इनको जो है एडवाइस देता है फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर एडवाइस देता है। Which technology has been introduced by Indian Railways to prevent accidents caused by elephants on railway tracks? रेल पटरियों पर हाथियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी तकनीक शुरू की? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा गजराज सुरक्षा। देखिए ट्रेन कोलिजन हो जाता है एलिफेंट्स के साथ, फिर एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है, तो इसके लिए इंडियन रेलवे ने एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की जिसका नाम है गजराज सुरक्षा, ताकि इस तरह के एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स जो है उन्हें प्रिवेंट किया जा सके। तो गजराज सुरक्षा जो कि एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, IDS है, ये AI एल्गोरिथम पर बेस है, और 99.5% जो है कोलिजन को जो है ये डिटेक्ट कर सकता है, और ये OFC यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पर प्राइमरीली रिलाई करता है, सिग्नल भेजता है बेसिकली, है ना। जैसे एलिफेंट आ गया ट्रैक पर तो सिग्नल भेजता है। Which company sold its entire 2.46% stake in Paytm for ₹1,371 करोड़? किस कंपनी ने पेटीएम में अपनी पूरी 2.46% हिस्सेदारी 1371 करोड़ रुपए में बेच दी? सही आंसर ऑप्शन डी है बर्कशायर हैथवे। देखिए बिलियनियर वॉरेन बफेट का जो बर्कशायर हैथवे है, इन्होंने अपना 2.46% स्टेक जो पेटीएम में था उसे बेच दिया है 1371 करोड़ रुपए में। पेटीएम यानी कि पे थ्रू मोबाइल, आप सभी जानते हैं, नोएडा बेस्ड पेमेंट कंपनी है। स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की थी अंडर 197 कम्युनिकेशन। पेरेंट कंपनी इसकी है 197 कम्युनिकेशन। विच डिक्शनरी डिक्लेयर ऑथेंटिक एज द वर्ड ऑफ द ईयर? किस शब्दकोश ने ऑथेंटिक को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? सही आंसर ऑप्शन ए है मैरियम वेबस्टर। देखिए अमेरिका की ओल्डेस्ट डिक्शनरी मैरियम वेबस्टर, इसने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है ऑथेंटिक को। इनके अनुसार ऑथेंटिक की डेफिनेशन होगी नॉट फॉल्स और इमिटेशन, या फिर ट्रू टू वंस ऑन पर्सनैलिटी, स्पिरिट और कैरेक्टर।
इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी एस्टेब्लिश्ड एट विच आईआईटी। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र किस आईआईटी में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन डी है आईआईटी रुड़की। देखिए, इंडिया का फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की कैंपस, माफ कीजिएगा, देखिए जो इंडिया का फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की का जो कैंपस है सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। आईआईटी रुड़की है कहाँ? उत्तराखंड में, लेकिन इसका कैंपस सहारनपुर में भी है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके लिए 30 करोड़ रुपए का फंड जो है एलोकेट किया है। द सेंटर विल फोकस ऑन कनेक्टिंग 5G टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डेवलप इनोवेटिव डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज एंड विल ऑल्सो प्रिपेयर अ बेस फॉर द लॉन्च ऑफ 6G टेक्नोलॉजीज। विच पेमेंट्स बैंक हैज अपॉइंटेड रजत कुमार जैन एस पार्ट टाइम चेयरमैन? किस भुगतान बैंक ने रजत कुमार जैन को अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा फिनो पेमेंट्स बैंक। देखिए, मुंबई वेस्ट फिनो पेमेंट्स बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है कि आप फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जीरोक्स इंडिया एंड वॉल्ट डिज्नी इंडिया रजत कुमार जैन को पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त कर सकते हैं और 1 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। फिनो पेमेंट्स बैंक की बात करते हैं, एमडी एंड सी ऋषि गुप्ता है। टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। What instrument did B. शशि कुमार who passed away recently primarily play? बी शशि कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र के प्रतिवादक थे? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा वायलिन। देखिए, बी शशि कुमार जो कि जाने माने इंडियन वायलिनिस्ट रहे हैं, कार्नेटिक म्यूजिशियन रहे हैं केरल से, इनका हाल ही में निधन हो गया 74 की एज में तिरुवनंतपुरम केरल में। और ऑब्चुअरीज देख लेते हैं, जाने माने गुजराती फोटो जर्नलिस्ट जवेरी लाल दलपत्रम मेहता, इनका भी हाल ही में 97 की एज में निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2018 में। नोंगथोम्बम माइपक जो कि फॉर्मर मिस्टर इंडिया टाइटल होल्डर रहे हैं, वेटरन बॉडी बिल्डर रहे हैं मणिपुर से, और मिस्टर माइपक के नाम से नहीं जाना जाता था, इनका भी निधन हो गया 88 की एज में। जाने मानी इंडियन कार्नेटिक म्यूजिशियन, कंपोजर एंड एक्ट्रेस इन मलयालम सिनेमा आर सुब्बालक्ष्मी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 87 की एज में। साउथ इंडिया से फर्स्ट वुमेन कंपोजर रही हैं ऑल इंडिया रेडियो में। सैंड्रा डे ओ'कॉनोर ये फर्स्ट वुमेन रही हैं जिन्होंने जस्टिस के तौर पर कार्य किया यूएस सुप्रीम कोर्ट में। यूएस सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट वुमेन जस्टिस रही हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया 93 की एज में। तो ये सभी ऑब्चुअरीज काफी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट इज एक्टिव इन विच कंट्री? यूएस। व्हेन इज द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? 2 December. What is the name of the factory responsible for the Bhopal tragedy of 1984 Union Carbide Corporation? At present, the Lok Sabha elections coincide with assembly elections for which state? Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal Pradesh and Sikkim. V. Pandian, the closest aide of Odisha Chief Minister Naveen Patnaik, formally joined which political party? Answer is BJD. India is set to emerge as the second largest producer of solar modules by which year according to Wood Mackenzie report? Answer is 2025। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली हु रिसीव्ड नासा इम्पैक्ट प्लानिटरी अवार्ड 2023? विच एयरलाइन हैज बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू अडॉप्ट AI वर्चुअल एजेंट? महाराजा। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज्ड अद्विका विच इज अ न्यू वेराइटी ऑफ विच लेगूम? The Union Cabinet has approved the continuation of Fast Track Special Courts as a centrally sponsored scheme from 1/4/2023 to this date with financial implication of rupees 1952.23 crore। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइज।